हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आपका अपना प्यारा सा चैनल ले आए हैं अब हम आपके लिए क्या पार्ट 14। और बच्चों पार्ट 14 में मैं आपको बताने वाला हूं किसके बारे में। बच्चों मैं अपने बच्चों को बताने वाला हूं किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन किसको कितना ब्लड ग्रुप दे सकता है, कितना, अरे भाई किसको कैसा ब्लड ग्रुप चल सकता है आपका, है ना, हम लोग कह सकते हैं, है ना। यानी कि आपका ए ब्लड ग्रुप है वो ए वालों को दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, बी वाला बी को दे सकता है या नहीं दे सकता, या फिर बी वाला किसी और को दे सकता है नहीं दे सकता, या फिर किसी को नहीं दे सकता तो क्यों नहीं दे सकता। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम देखेंगे इस वीडियो में बच्चों, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते शुरुआत। तो लेट्स सी, ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में क्लियर कर दे रहा हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो पहली टर्म है बच्चों आपकी क्या, एंटीजेंस। क्या है बच्चों आपकी एंटीजेंस। अब एंटीजेंस क्या होते हैं यार, क्या होते हैं एंटीजेंस। तो देखो, दे आर द इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट दैट कैन हार्म आवर बॉडी, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन पार्टिकल्स जो कि आपकी बॉडी के लिए बच्चों क्या हो, हार्मफुल हो। क्या हो भाई आपकी बॉडी के लिए, हार्मफुल, ठीक है। यानी कि ऐसे एंटीजेंस जो कि आपकी बॉडी के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, जो कि आपकी बॉडी को किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड कर सकें बच्चों, उनको हम लोग किस नाम से इंडिकेट करेंगे, एंटीजेंस। किसे करेंगे, एंटीजन। अच्छा, एंटीबॉडीज क्या होती है बच्चों आपकी, दे आर द प्रोटीन्स। क्या होती है बच्चों आपकी, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज होती है किससे, अवर बॉडी से। किससे मिलकर बनी होती है, आपकी बॉडी से ही। दैट फाइट अगेंस्ट, यार आपके लिए लड़ती हैं ये, द फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस। किससे लड़ती हैं, एंटीजेंस के अगेंस्ट। एंड मेक देम हार्मलेस, और हमें कैसे बनाती हैं, हार्मलेस, यानी कि हम बीमार ना हो, हमें प्रिवेंट करती हैं किसी भी आपके किसी भी बाहर से एंटर करने वाले फॉरेन पार्टिकल से, पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उनको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो टर्म क्लियर हुई आपकी। पहले मुझे ये बताइए आप, एंटीजेंस आपकी क्या होती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए क्या हार्मफुल होती है, हैव टू बी हार्मफुल टू अवर बॉडी, ठीक है। उनको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजेंस। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दे कैन बी प्रिवेंट थ्रू एनी इन्फेक्शन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे कैन बी हार्मफुल योर बॉडी, जो कि आपकी बॉडी को क्या कर सके हो, हार्मफुल कर सके हो, है ना। ऐसी चीजों से क्या करते हैं आपकी एंटीबॉडीज, आपको प्रिवेंट करती हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखो आप, अगर ब्लड ग्रुप की हम लोग बात करते हैं तो बच्चों हमारे पास ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के पाए जाते हैं, ए बी और ओ, ए बी और ओ, ठीक है। ए के पास इन सब के एंटीजेंस होते हैं और बाकी के इन सब के पास क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं बच्चों, ठीक है। तो आपने एक बात सुनी होगी बहुत अच्छी ओ के बारे में, ओ ब्लड के बारे में एक बात सुनी होगी बच्चों। ओ ब्लड को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिवर्सल डोनर। बच्चों यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है ओ को, क्यों भाई, क्यों बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, दानी हो रहा है क्या बच्चों, इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास, लेकिन यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं बोलते हम लोग इसको। यानी कि ओ की अगर हम बात करेंगे तो एज अ ब्लड ग्रुप ओ आपका सिर्फ ब्लड डोनेट करेगा ओ को ही, सॉरी डोनेट करेगा सबको, क्या करेगा, सबको डोनेट करेगा, लेकिन एक्सेप्ट करेगा सिर्फ किससे, ओ से ही। यानी कि सिर्फ एक्सेप्ट ओ से ही करेगा, यानी कि फॉर एक्सेप्ट के लिए, यानी कि एक्सेप्ट सिर्फ किससे करेगा, एक्सेप्ट फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और डोनेट टू ऑल, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों ये डोनेट हर किसी को इसलिए कर देता है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती है बच्चों, बिल्कुल भी। क्या नहीं होती, एंटीबॉडीज। अब जिस बंदे के पास एंटीबॉडीज जो है आपकी, वो अगर, सॉरी एक बात का ध्यान रखो, देखो एक मिस्टेक हो गई, एंटीबॉडीज तो सबके खिलाफ होती है इसके पास, लेकिन एंटीजन नहीं होते किसी के खिलाफ। क्या नहीं होते बच्चों, एंटीजन, ठीक है। अब देखो आप मान के चलो कि आप में के अंदर कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की, आपके अंदर कोई कमी है ही नहीं, आप एकदम गाय पर्सन हो, ऐसे बोला जाता है ना कि एकदम पर्सन गाय है भाई साहब, गाय की तरह सीधा, ठीक है। तो अगर आप एकदम गाय पर्सन हो या फिर एकदम बहुत सीधे हो तो आप किसी भी कम्युनिटी में जाके बैठ जाओ, हर कोई आपको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आप एकदम सीधे हो, आपके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप दूसरों को हार्मफुल इंपैक्ट पहुंचा सको, तो आप किसी भी कम्युनिटी में जाओगे तो हर कोई आपको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। सेम होता है ओ के साथ में। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है आपका, उसके पास एंटीजेंस नहीं होती बच्चों। क्या नहीं होती, एंटीजेंस, यानी कि हार्मफुल चीज उसके पास है ही नहीं। इसीलिए जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे ब्लड ग्रुप क्या करते हैं, ओ से ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे में कोई कमी है ही नहीं, इसलिए वो सबसे ले लेते हैं। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप नहीं लेता उन सबसे क्यों नहीं लेता, उसको सिर्फ ओ की नीड क्यों है, क्योंकि बेटा ओ ब्लड ग्रुप इसलिए नहीं लेता सबसे, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज होती हैं सबके अगेंस्ट।
उसके पास एंटीबॉडीज होती है सबके अगेंस्ट, यानी कि जैसे ही उसको आप ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे तो वो सबसे लड़ना चालू कर देगा। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि आप लोग अगर मेरा फायदा उठा लो बट मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा बट आप लोग मेरा फायदा उठा लो। तो ओ ब्लड ग्रुप कुछ ऐसा ही करता है, यानी कि आपके कह सकते हैं कि डोनेट सबको कर देगा, ठीक है, लेकिन अगर उसकी बारी आएगी तो उसको सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही चाहिए। क्या चाहिए? ओ ब्लड ग्रुप ही चाहिए, ठीक है, अदरवाइज किसी से नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा बच्चों? तो साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि आपका देखो सुनो, उसके पास एंटीबॉडीज ऑल में लग रखा है, क्योंकि सबके खिलाफ उसके पास क्या होती है बच्चों? एंटीबॉडीज होती है, इसलिए सबसे फाइट करता है वो, इसलिए किसी को भी डोनेट, किसी को भी अगर किसी से ब्लड आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन उसके पास अगर एंटीजन की बात करूं तो एंटीजन तो है ही नहीं बच्चों उसके पास। अब एंटीजन, एक भी एंटीजन ना होने की वजह से वो हर किसी को बच्चों क्या कर पाता है? आपका जो ब्लड है वो इजीली क्या कर पाता है? आपका हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन एंटीजन जो है, आपकी जो एंटीजन है वो उसके पास नहीं होने की वजह से, एक कोई भी एंटीजन ना होने की वजह से हर कोई ब्लड क्या करता है बच्चों? उसको एक्सेप्ट कर लेता है। समझ में आई? तीसरी बात, ओ का फंडा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एबी की। तो बच्चों एबी को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। क्या बोला जाता है? डोनर तो है ये, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो बच्चों जो ए बी आपका वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है किसी से भी, एक्सेप्ट फ्रॉम ओ ए बी किसी से भी करेगा, ठीक है, बट डोनेट करेगा सिर्फ किसको? डोनेट टू ओनली ए बी। बच्चों डोनेट सिर्फ ए बी को ही करेगा, डोनेट किसको करेगा? सिर्फ ए बी को ही। तो ऐसा क्यों? तो बच्चों ये जस्ट ओ के उल्टा है। जिस तरीके से ए के पास एंटीबॉडी थी सबसे लड़ने के लिए, जिससे की वजह से हर किसी का वो ब्लड नहीं लेता था, सबसे लड़ना चालू कर देता था, ऐसे ही इसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती किसी के लिए भी। तो ये बंदा किसी से लड़ता ही नहीं है, ये कहता है कोई भी आ जाओ, अंदर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी किसी को कोई भी कुछ भी दे जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा आपसे, दे जाओ मुझे। लेकिन ये बंदा ओ से उल्टा है, ले सबसे लेता है बट देता सिर्फ ए बी को ही है, सिर्फ ए बी को ही देगा। ये कहेगा भैया मैं इसी को दूंगा, डोनेट इसी को करूंगा, बट मैं ले सबसे लूंगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ए बी जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ले सबसे लेता है बट देता सिर्फ किसको है? ए बी को ही। तो पहले मुझे मेरे बच्चों ये बताओ, आपकी ये बातें क्लियर होगी दोनों, ए बी की और ओ की? मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस मेथड में, है ना। तो बच्चों आप ऐसे ध्यान रखो, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है आपका वो यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है क्या? हर किसी को ब्लड डोनेट कर देता है, बट आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं होता, सिर्फ ब्लड एक आपका ओ से ही लेता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? रीजन पता होने चाहिए। यूनिवर्सल डोनर इसलिए होता है क्योंकि बच्चों उसके पास एंटीजन ही नहीं होती किसी को भी हार्मफुल इंपैक्ट पहुंचाने के लिए, इसलिए सब उससे ले लेते हैं। बट यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा उसके पास एंटीबॉडीज होती है उससे लड़ने के लिए, कोई भी ब्लड देने आता है उसे लड़ना चालू कर देता है, तो इसलिए उसके क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अच्छा, अगर हम लोग ए बी की बात करेंगे तो बच्चों ए बी आपका इसका जस्ट उल्टा है, वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर बच्चों हम लोग क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि उसके पास बच्चों है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसलिए क्योंकि उसके पास बच्चों एंटीबॉडीज है नहीं, किसी से नहीं लड़ता, ये कहता कोई भी दे जाओ ब्लड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी दे जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरीके की। तो बच्चों यूनिवर्सल एक्सेप्टर का काम करता है। लेकिन जहां डोनेट करने की बात आती है वहीं पे कहता है नहीं, मैं क्यों दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं तो सब ए बी को दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सेल्फिशनेस वाली बात है, सेल्फिश बन जाता है बंदा, ठीक है। तो इसलिए ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है बच्चों। अब अगर ए और बी की अगर हम लोग बात करें तो ए के पास जो एंटीजन्स होते हैं आपके यहाँ पे, जो एंटीबॉडी होती है वो किसके अगेंस्ट होते हैं बच्चों? बी के अगेंस्ट। यानी कि आपका हम लोग जो ए का कह सकते हैं वो सिर्फ ब्लड डोनेट अगर करेगा, अगर ब्लड डोनेट की बात आएगी, जो ए आपका ब्लड डोनेट की बात है तो ए को कर सकता है और किसको कर सकता है? ए बी को, बस ए को और ए बी को। अगर हम लोग ए ब्लड की अगर बात करें सिर्फ किसको देगा? ए को और ए बी को। ए को क्यों देगा? क्योंकि वो तो भैया उसी का कंटेंट है। ए बी को क्योंकि ये भी आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अगर बी की बात करेंगे तो ये भाई साहब क्या करेंगे? सिर्फ ब्लड डोनेट कर सकते हैं किसको? आपके बी को और ए बी को। बात समझे आप? तो ये हो गया आपका फंडा क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपना ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो बेटा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक करके भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको ना पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी बच्चों। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे बच्चों चीज़ें, ठीक है। प्रॉपर कंसिस्टेंसी बना के देखो आप लोग वीडियोज़ को जितना हो सके, है ना। और जितना हो सके आप ना कोशिश करिए। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिया करूँगा जिनका रिप्लाई आप बच्चों कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था मैं उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, है ना। जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताइए, या फिर एक काम करते हैं हम लोग ना इसी लेक्चर से ही पूछते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ा। तो आप मुझे बताइए
कि आपका जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं। कमेंट सेक्शन में बच्चों बताना, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा जिसके बच्चे का कमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहते हैं। तो बच्चों इनका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी का मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।